अपनी आत्मा को मजबूत कर, अपने रहस्यों को सुरक्षित रख, क्योंकि तू मेरी चुनी हुई बेटी है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उसने सबसे पहले पुरुष को बनाया, पर जब उसने स्त्री को रचा तो वो केवल सहायक नहीं बल्कि आध्यात्मिक संतुलन की वाहक बनी। बाइबल कहती है, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है पर मूर्ख अपने ही हाथों से उसे गिरा देती है। नीति वचन 14 इस वचन में एक घर बनाती है केवल दीवारों या रसोई की बात नहीं बल्कि आत्मिक वातावरण की बात है। एक मसीही महिला जब प्रार्थना करती है तो स्वर्ग उसके घर में उतर आता है। वो केवल भोजन नहीं पकाती बल्कि अपने परिवार की आत्माओं को जीवित रखती है। कई लोग सोचते हैं कि पुरोहित केवल वे हैं जो चर्च में प्रचार करते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है तुम सब याजक हो। एक राजकीय याजकता के लोग, एक पत्ररस, दोनों इसका अर्थ है। जब तू अपने परिवार के लिए घुटनों पर गिरती है, जब तू अपने बच्चों के लिए मध्यस्थ बनती है, जब तू रात में आंसुओं से प्रार्थना करती है, तो तू अपने घर की याजक है, वो जो परमेश्वर और परिवार के बीच खड़ी है। परमेश्वर औरतों को घर में आत्मिक प्रहरी बनाता है। तुझे ये जानना चाहिए कि शैतान घरों पर हमला करता है, शांति पर, बच्चों पर, विवाह पर परमेश्वर ने औरत को आत्मिक प्रहरी बनाया है। जैसे एक चौकीदार दीवार पर खड़ा होकर शत्रु के आने से पहले सतर्क कर देता है, वैसे ही तू अपने घर के द्वार पर खड़ी होकर प्रार्थना की आग से हर अंधकार को रोक सकती है। यहोवा की सहायता से मैं खड़ा रहूंगा, वो मेरे घर की रक्षा करेगा। भजन संहिता 1:217 से 8। हर बार जब तू अपने घर में आराधना करती है तब तू शैतान को बाहर निकाल रही होती है। हर बार जब तू बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीष देती है तब तू आत्मिक विरासत बांट रही होती है। याद रख, तेरा घर चर्च नहीं है, पर जब तू उसमें प्रार्थना करती है तो परमेश्वर का सिंहासन वही उतर आता है। स्त्रियां परमेश्वर के कार्य में साझीदार है। बाइबल में मरियम, देबोरा, एस्तेर, रूत सभी ने अपने समय में परमेश्वर के उद्देश्य पूरे किए। परमेश्वर ने उन्हें कमजोर पात्र कहकर नहीं छोड़ा बल्कि सशक्त उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। और मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। योएल 2:28 परमेश्वर की आत्मा जब तुझ पर आती है तो तू अपने परिवार की दिशा बदल सकती है। तेरे मुख से निकले शब्द तेरे घर के भाग्य को नया बना सकते हैं। तेरे विश्वास से बीमार चंगे हो सकते हैं, तेरे आंसुओं से हृदय बदल सकते हैं। घर की स्त्रियां परमेश्वर की आवाज बनती है। कभी कभी जब परिवार भटक जाता है, जब सब कुछ सूखता हुआ लगता है, तब परमेश्वर किसी और को नहीं बल्कि तुझे उपयोग करता है। एक आवाज, एक चेतावनी, एक आशीष के रूप में देबोरा ने अपने समय में इस्राएल को उठाया और कहा, उठो क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। न्यायों 4:6 से 7 तू भी वही आत्मा रखती है। तेरी आवाज प्रार्थना में उठे तो स्वर्ग सुनता है। तेरे शब्द अगर बाइबल के अनुसार हो तो अंधकार भागता है। परमेश्वर तेरे घर को अपने मंदिर जैसा बनाना चाहता है। हर वो घर जहां एक प्रार्थनाशील स्त्री रहती है वो स्वर्ग का एक कोना बन जाता है। परमेश्वर कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं वहां उनके बीच में होता हूं। मत्ती 1:8-20। जब तू सुबह अपने परिवार को आशीष देती है, जब तू रात में अपने पति और बच्चों को लेकर घुटनों पर बैठती है, तो तू अपने घर को परमेश्वर का मंदिर बना रही होती है। तू एक होम प्रीस्ट है जो बिना मंडप के, बिना मंच के अपने घर में स्वर्ग की सेवा करती है। ये मत सोचो कि परमेश्वर केवल मंच पर बोलने वालों का उपयोग करता है। वो रसोई में खड़ी उस स्त्री का भी उपयोग करता है जो अपने आंसुओं में आत्माओं को उठाती है। तू अपने घर की पुजारिन है। तेरा हर प्रार्थना एक बलिदान है, तेरा हर गीत एक आराधना है, तेरा हर आंसू एक सुगंध है जो स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचता है। आज परमेश्वर कहता है, उठे स्त्री, क्योंकि मैं तुझे उपयोग करूंगा अपने वैभव के लिए। तू ही अपने घर की याजक है, तू ही अपने परिवार की गवाही है और तू ही वो दीपक है जो अंधकार के समय भी जलता रहेगा। ये मत सोचो कि तेरा जीवन बस रसोई, बच्चों और घर की देखभाल तक सीमित है। परमेश्वर ने तुझे केवल घर संभालने के लिए नहीं बल्कि घर की दिशा बदलने के लिए चुना है। जब तू अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है तो तू केवल आज को नहीं, आने वाले कल को भी बदल देती है। तेरी एक सच्ची प्रार्थना समय की सीमाओं को तोड़ देती है। तेरी घुटनों पर की गई विनती तेरे बच्चों की आने वाली पीढ़ियों को आशीष में बांध देती है। बाइबल कहती है, धर्मी की प्रार्थना का प्रभाव बहुत होता है। याकूब 51:16। ये प्रभाव सिर्फ बीमारियों या जरूरतों तक नहीं बल्कि भाग्य, परिवार और भविष्य तक फैलता है। तेरी प्रार्थना तेरे पति को दिशा देती है, तेरे बच्चों को सुरक्षित रखती है और तेरे घर को स्वर्ग की छाया में लपेट लेती है। जब दुनिया कहती है कि स्त्री को कमजोर बनाया गया है, परमेश्वर कहता है, तू सामर्थ्य और प्रतिष्ठा का वस्त्र पहने रहती है और आने वाले दिनों पर हंसती है। नीति वचन 3125।
क्योंकि जो प्रभु में स्थिर है उसे भविष्य का भय नहीं। वो जानती है उसका कल उसके परमेश्वर के हाथ में है। और जब वो अपने घर के द्वार पर खड़ी होकर कहती है, मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेगा, तो स्वर्ग के द्वार उसके साथ खड़े हो जाते हैं। याद रखो, तू केवल एक मां नहीं, एक भविष्य निर्माता है। तू केवल एक पत्नी नहीं, एक आत्मिक योद्धा है। तेरे आंसू तलवार है, तेरी प्रार्थना ढाल है, और तेरा विश्वास वो आग है जो शैतान की हर चाल को जला देती है। तेरा परिवार तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक तू प्रार्थना में घुटनों पर झुकी रहेगी, क्योंकि जब तू प्रार्थना करती है तो स्वर्ग की शक्ति तेरे घर में उतर आती है। इतिहास गवाह है कि जब जब संसार अंधकार में डूबा, परमेश्वर ने किसी ना किसी स्त्री को जगाया। कभी हन्ना के रूप में, जिसने आंसुओं से एक भविष्यत्व वक्ता को जन्म दिया, कभी एस्तेर के रूप में, जिसने अपने लोगों को विनाश से बचाया, और कभी मरियम के रूप में, जिसने उद्धारकर्ता को अपनी गोद में उठाया। क्या तुम समझती हो कि तुम में वही आत्मा कार्य कर रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने स्त्री को इतनी गहराई, करुणा और शक्ति से क्यों रचा? क्योंकि स्त्री केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा की वो ज्योति है जो घर, परिवार और समाज में परमेश्वर की उपस्थिति लाती है। परंतु बाइबल हमें एक रहस्य सिखाती है, हर बात हर किसी से मत कहो। आज का ये संदेश हर मसीही स्त्री के लिए है जो प्रभु में चलती है, प्रार्थना करती है, दूसरों के लिए त्याग करती है, परंतु कई बार अनजाने में अपनी ही आत्मिक शक्ति दूसरों के सामने खोल देती है। और यही वो जगह है जहां से शत्रु उसके जीवन में प्रवेश कर लेता है। बाइबल कहती है, हर बात का समय होता है और प्रत्येक कार्य का एक समय होता है। सब उपदेशक 3:1 इसका अर्थ यह है कि जो बातें पवित्र आत्मा ने तुम्हारे भीतर बोई है, वे हर किसी के साथ साझा करने के लिए नहीं होती, क्योंकि कुछ बातें परमेश्वर और तुम्हारे बीच का रहस्य होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। पहला रहस्य, अपनी आत्मिक यात्रा को हर किसी से साझा मत करो। हर मसीही स्त्री की आत्मिक यात्रा अलग होती है। किसी की यात्रा आंसू में है, किसी की संघर्ष में, किसी की प्रतीक्षा में, लेकिन ये यात्रा परमेश्वर और तुम्हारे बीच की पवित्र बात है। बहुत सी महिलाएं अपनी प्रार्थनाओं, सपनों और आत्मिक अनुभवों को हर किसी से बांट देती है। वे सोचती है कि इससे गवाही बढ़ेगी, परंतु कई बार शत्रु उसी के द्वारा तुम्हारी योजना को रोक देता है। याद रखो, हर कोई तुम्हारे आत्मिक स्तर को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हारी बातों पर शक करेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे और कुछ तुम्हारी आत्मा को गिराने के लिए आलोचना करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसकी बातें केवल उन्हीं से साझा करो जो आत्मा में चलते हैं और जिनका हृदय नम्र है। इसीलिए बाइबल में यीशु ने भी कई बार कहा, जो सुनने के योग्य है वही सुने। स्त्री, जब तू अपने आत्मिक अनुभव को छुपा कर रखती है तो वो बीज की तरह होता है जो मिट्टी में छिपकर फल लाता है, लेकिन अगर तू उसे समय से पहले प्रकट कर दे तो वो बीज सूख सकता है। हर स्त्री को यह जानना चाहिए कि उसका आत्मिक जीवन किसी मंच पर दिखाने के लिए नहीं है। यह परमेश्वर के साथ निजी फेलोशिप है। यह वैसा ही है जैसे मरियम ने यीशु के जन्म की बातों को अपने मन में संजो कर रखी। लूका 2:19 मरियम ने सब कुछ सबको नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि यह रहस्य केवल उसके और परमेश्वर के बीच का है। इसीलिए वो चुनी गई, क्योंकि उसने रहस्य रखने की कला सीखी थी। दूसरा रहस्य, अपने दुख और व्यक्तिगत युद्धों को हर किसी के सामने प्रकट मत करो। जब परमेश्वर किसी को महान बनाना चाहता है तो वो पहले उसे तोड़ता है। ये टूटन अपमान की नहीं बल्कि तैयारी की होती है, परंतु हर कोई तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझेगा। बाइबल कहती है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और अपना मुख धो ले, ताकि लोग न जाने कि तू उपवास कर रही है। केवल तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वही तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती 6:17-18 इसका अर्थ है कि तेरे दुख, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी आत्मिक लड़ाइयां गुप्त रखी जानी चाहिए, क्योंकि जब तू उन्हें लोगों के सामने खोल देती है तो शत्रु उन्हें तुझ पर वार करने के लिए उपयोग कर लेता है। कुछ लोग तेरी करुणा को नहीं, तेरी कमजोरी को देखते हैं। वे सहानुभूति नहीं देते, वे निर्णय करते हैं। इसलिए समझदार स्त्री वही है जो अपने दुखों को लोगों के सामने नहीं बल्कि अपने घुटनों के बल प्रभु के सामने रखती है। हर आंसू जो तू प्रभु के चरणों में बहाती है वो आकाश में एक बीज बन जाता है। बाइबल कहती है, जो आंसू बहाकर बीज बोते हैं वे आनंद के गीत गाते हुए फसल काटेंगे। भजन संहिता 1265। इसलिए जब तू संघर्ष में हो तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों, यहां तक कि अपने दुश्मनों के सामने भी अपनी पीड़ा को उजागर ना कर, क्योंकि बाइबल कहती है, तेरे शत्रु तुझ पर हंसेंगे जब तेरा पतन होगा, परंतु परमेश्वर कहता है, मैं तुझे फिर उठाऊंगा, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू वही स्त्री है जिसे परमेश्वर ने आंसुओं में से सोना बनाया है। तेरा दुख तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे चमकाने के लिए है।
अपने दर्द को गुप्त रखना कमजोरी नहीं, आत्मिक परिपक्वता का चिन्ह है। परमेश्वर वही स्त्रियां चुनता है जो अपने युद्धों को बंद दरवाजों के पीछे लड़ती है और अपने विजय के लिए केवल प्रभु को धन्यवाद देती है। मरियम, हन्ना, एस्तेर तीनों ने अपने संघर्षों को छुपाया और जब समय आया परमेश्वर ने उनकी गवाही को ऊंचा उठाया। तीसरा रहस्य अपनी आत्मिक दृष्टि और परमेश्वर की दी योजनाओं को छुपाकर रखना चाहिए। बाइबल कहती है कि हर रहस्य हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। परमेश्वर अपने रहस्य केवल उन्हीं को प्रकट करता है जो उसके साथ एक सच्चे गहरे संबंध में चलते हैं। यहोवा अपने भय मानने वालों के साथ अपनी मर्मज्ञता बांटता है और अपने वाचा की जानकारी उन्हें देता है। भजन संहिता 254 इसका अर्थ है, हर कोई तेरा भविष्य नहीं जानने का अधिकारी है। हर व्यक्ति तेरा दर्शन समझ नहीं सकता, क्योंकि जब तू परमेश्वर से कोई दर्शन या योजना प्राप्त करती है तो शैतान तुरंत किसी को भेजता है जो तेरे विश्वास पर संदेह डाल दे। याद रखो, यूसुफ ने जब अपने स्वप्न सबको सुनाए तो उसके अपने भाइयों ने ही उसे गड्ढे में फेंक दिया। उत्पत्ति 37 अध्याय। हर एक स्त्री जो आत्मिक रूप से बढ़ना चाहती है उसे यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तेरा रहस्य साझेदार नहीं होता। कुछ तेरे लिए प्रार्थना करेंगे पर कुछ तेरे विरुद्ध जाल बुनेंगे। परमेश्वर कहता है, मतियों में मोती मत डालो, नहीं तो वे उन्हें रौंद डालेंगे। मत 76 परमेश्वर के रहस्य खजाने के समान है। उनकी रक्षा करना एक पवित्र जिम्मेदारी है। एक आत्मिक स्त्री वही है जो जानती है कब बोलना है, कब चुप रहना है। एस्तेर ने भी अपनी पहचान और योजना सही समय तक छुपाए रखी और उसी के कारण वो अपने लोगों की उद्धारक बनी। एर 220 और 4 इसी प्रकार तू भी सीख, हर बात सबको ना बताना, हर योजना हर किसी के सामने ना खोलना, क्योंकि जो रहस्य परमेश्वर ने तुझे दिया है वो तेरे जीवन का अभिषेक है। आज परमेश्वर तुझसे कहता है, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा क्योंकि तूने अपने रहस्यों को गुप्त रखा और अपने विश्वास को अड़ेग। तेरी ये गवाही आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। और जब तू ये वीडियो देख रही है तो याद रख, ये कोई संयोग नहीं है, ये वो क्षण है जब परमेश्वर तुझसे कह रहा है। वही शक्ति जो हन्ना को रुलाकर दुआ दिलवाती थी, वही सामर्थ जो एस्तेर को राजा के सामने खड़ा करती थी, वही विश्वास जो मरियम को परमेश्वर की योजना में हाथ कहने को प्रेरित करता था, वो आज तेरे भीतर है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने निर्बलों को बलवानों को लज्जित करने के लिए चुना। 1 कुरिन्थियों 1:27 यानी वो समाज की नजरों में कमजोर को चुनता है ताकि वो अपनी महिमा प्रकट कर सके। तेरे अंदर एक अनदेखा सामर्थ्य का स्रोत है। जब तू अपने घर में अपने पति और बच्चों के लिए घुटनों पर आती है तो स्वर्ग के फाटक तेरे लिए खुल जाते हैं। शैतान जानता है कि अगर एक स्त्री घुटनों पर आ जाए तो उसका पूरा घर शैतान के हाथों से छूट जाएगा। इसीलिए वो तेरी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करता है, कभी थकान से, कभी निराशा से, कभी डर से। लेकिन याद रख, जब तू टूटती है तब भी तू जीत के करीब होती है, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली प्रार्थना सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक जाती है। ये मत सोचो कि तुम सिर्फ घर की स्त्री हो, तुम घर की याजक प्रिस्टेस हो। तेरे शब्द तेरे घर के वातावरण को बदल सकते हैं। तेरी उपस्थिति से शांति आती है और तेरे विश्वास से आशीषें उतरती है। अगर तू अपने परिवार के लिए घुटनों पर आती है तो स्वर्गदूत तेरे घर की रखवाली करते हैं। अगर तू अपने बच्चों के लिए उपवास करती है तो परमेश्वर उनकी नियति को फिर से लिखता है। मेरे घराने का हर एक व्यक्ति यहोवा की सेवा करेगा। यहोशू 241 ये वचन आज तेरे लिए है, तेरे पति के लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे घर के हर कोने के लिए। याद रखो बहनों, तेरा घर तेरे हाथ में है और तेरे हाथ परमेश्वर के हाथों में है तो कोई तुझे हिला नहीं सकता। अब समय है उठने का, अपनी आत्मा को परमेश्वर की सामर्थ्य से भरने का, अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए घुटनों पर झुकने का, क्योंकि जब तू प्रार्थना करती है तो परमेश्वर कार्य करता है। अगर इस संदेश ने तेरे हृदय को छुआ है तो इसे अंत तक देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं प्रभु की योद्धा हूं, ताकि यह संदेश उन हजारों बहनों तक पहुंचे जो आज भी ये सोचती है कि वे कुछ नहीं कर सकती, पर सच्चाई ये है परमेश्वर के साथ वे सब कुछ कर सकती।